friends, and welcome to this video in Authentic English. And in this video, we're going to talk about the short story The Sound Machine by Roald Dahl. So first, let us know a little about Roald Dahl. So Roald Dahl was a British writer. Okay, so he was born in England in 1916, and he was a British writer. He has been referred to as one of the greatest storytellers for children of the 20th century. He also served in the military. So he had a short career in the military, and he wrote स्टोरीज़ मोस्टली फॉर चिल्ड्रन. तो इनकी स्टोरीज़ में क्या होता था, अडल्ट विलन्स होते थे और ज़्यादातर मतलब जो अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स होती हैं इनकी स्टोरी में, और ज़्यादातर जो इन्होंने लिखा है स्टोरीज़ और पोएम्स वगैरह वो सब बेसिकली चिल्ड्रन के लिए है. ठीक है, सो हिज स्टोरीज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग. यू विल नॉट फील बोर्ड इफ यू रीड एनी ऑफ दीज स्टोरीज़. ठीक है, तो द साउंड मशीन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन सितंबर 1914 इशू ऑफ द न्यूयॉर्कर. तो न्यूयॉर्कर मैगजीन में पब्लिश हुई थी ये स्टोरी सितंबर 1949 के इशू में पहली बार. The story is about a young man named Klausner who builds a machine to hear sounds with frequencies that the human ear is incapable of hearing. तो बहुत ही सिंपल स्टोरी है. बेसिकली इस स्टोरी में जो चीज़ें के बारे में बात हुई है वो यही है कि एक साइंटिस्ट होता है जो एक ऐसी मशीन बनाने का दावा करता है जिससे वो साउंड सुन सकता है जो कि ह्यूमन ईयर नॉर्मली नहीं सुन सकते. ठीक है, तो ये साउंड मशीन एक ऐसी मशीन है जिसको ये टाइटल रेफर करता है, जो कि उन फ्रीक्वेंसीज़ का साउंड सुन सकती है जिसको कि ह्यूमन ईयर्स नॉर्मली नहीं सुन सकते. आपको पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ह्यूमन ईयर की एक रेंज होती है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़. तो स्टोरी में वो 15,000 हर्ट्ज़ दी हुई है. तो मतलब एक तरीके की ये ब्रॉड रेंज हो गई 20 टू 20,000 हर्ट्ज़, जिसके बीच के साउंड्स ह्यूमन ईयर्स सुन सकते हैं. पर अगर 20 हर्ट्ज़ के ऊपर का कोई साउंड है तो उसको ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता. तो ये मशीन जो है, जो ये साइंटिस्ट बनाता है, ये दावा करता है कि अब मैं इस मशीन के द्वारा उस साउंड को सुन सकूंगा जो कि हम लोग नॉर्मली नहीं सुन सकते, यानी कि जो कि 20,000 हर्ट्ज़ के ऊपर है. और स्टोरी में मतलब 20,000 हर्ट्ज़ की नहीं, 15,000 हर्ट्ज़ की बात हुई है कि जो 15,000 हर्ट्ज़ के ऊपर है. बट ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है. मेन जानने की ज़रूरत है कि उन फ्रीक्वेंसीज़ के साउंड हम लोग सुन सकते हैं जो कि ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन सकते इसकी मशीन के द्वारा. पर वो दावा करता है. आखिर में कभी ये प्रूव नहीं हो पाता कि वो मशीन सच में काम करती थी या फिर वो जिन साउंड्स को सुन रहा था वो सिर्फ इमेजिन कर रहा था. ठीक है, तो दिस इज द अनएक्सपेक्टेड एंडिंग दैट इज देयर इन दिस स्टोरी. थ्रू दिस मशीन ही hears the sound and shrieks of plants and trees when they are cut, and this makes him force his doctor to apply iodine to the part of the tree he cut during his experiments. तो क्या होता है कि इस मशीन के द्वारा वो और कोई तो नहीं पर सिर्फ पेड़ पौधों के चीखने चिल्लाने के साउंड सुन पाता है जब उनको काटा जाता है, वो प्रोड्यूस करते हैं. किसी को पता नहीं चलता उसके अलावा कि ये साउंड सच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पर हाँ उसको ये सुनाई पड़ते हैं. और फिर आखिर में क्या होता है, जब उसने अपने प्लांट्स को एक्सपेरिमेंट के दौरान काटा होता है ये सुनने के लिए कि प्लांट से आवाज़ आ रही है या नहीं, तो फिर आखिरी में बोलता है अपने डॉक्टर से कि उसके ऊपर आयोडीन लगा दो, क्योंकि वो चाहता है कि उनको ट्रीट किया जा सके. तो हम लोग अभी आगे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में. दिस वॉज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दिस स्टोरी. तो आइए देखते हैं. सो क्लॉजनर वॉक्स टू अ शेड बिहाइंड हिज हाउस एंड वर्क्स ऑन अ ब्लैक बॉक्स द शेप ऑफ अ चाइल्ड इट्स कॉफिन. तो ये स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो हम लोग देखते हैं एक आदमी क्लॉजनर नाम का अपने घर के पीछे का जो बैकयार्ड है उसमें एक शेड के अंदर घुस जाता है और उसमें एक मशीन के ऊपर काम करने लगता है. ठीक है, एक साइंटिस्ट फिगर की हम लोगों को याद आती है कि वो झुक के आराम से मशीन के ऊपर काम कर रहा है, तारों को ट्यूब्स को एडजस्ट कर रहा है. द ब्लैक बॉक्स इज़ द साउंड मशीन. तो ये अपनी साउंड मशीन के ऊपर काम करने लगता है. स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि एक आदमी क्लॉजनर नाम का इस साउंड मशीन को पूरी तरीके से आखिरी में फाइनल टचअप्स दे रहा है. इट हैज़ मेनी वायर्स एंड ट्यूब्स इन इट. तो जो साउंड मशीन है उसमें काफ़ी सारे वायर्स हैं, काफ़ी सारे ट्यूब्स हैं. क्लॉजनर मेटिकुलसली वर्क्स ऑन द मशीन अंटिल सडनली डॉक्टर स्कॉट अपीयर्स एट द शेड डोर. फिर क्या होता है कि क्लॉजनर जो है आराम से उस मशीन में काम कर रहा होता है, बहुत ही मेटिकुलस वे में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेसिशन के साथ, जब अचानक से डॉक्टर स्कॉट नाम का एक आदमी उस शेड के दरवाजे पे नॉक करता है, क्योंकि घर पे कोई होता नहीं तो वो पीछे आ जाता है देखने की कोई पीछे है कि नहीं है. डॉक्टर स्कॉट आस्क्स हिम अबाउट हिज थ्रोट. The doctor initially seems to be disturbing Klausner, but eventually Klausner reveals the details of his machine to the curious doctor. डॉक्टर से पूछता है कि तुम्हारा गला वगैरह ठीक है या नहीं है. वो तो सिर्फ जनरल चीज़ पूछना आया होता है, पर ये डॉक्टर जो होता है काफ़ी क्यूरियस हो जाता है इस मशीन को देख के. वो जानना चाहता है कि क्या है, क्या चीज़ पे काम कर रहा है मेरा पेशेंट. तो पहले तो क्लॉजनर नहीं बताना चाहता डॉक्टर को कि वो क्या चीज़ है, पर फिर आखिरी में क्लॉजनर बता देता है कि वो ऐसी मशीन बना रहा है जिससे कि वो साउंड सुन सकेगा जो कि नॉर्मल ईयर नॉर्मली नहीं सुन सकता. He tells the doctor that his machine will make human hear sounds of more than 15,000 vibrations a second. तो ये शब्द हैं उसके कि इस मशीन के द्वारा 15,000 वाइब्रेशंस अ सेकेंड
के साउंड, यानी कि 15,000 हर्ट्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा के साउंड्स वो सुन सकेगा एक अनलिमिटेड रेंज तक। इससे वो होप करता है कि बहुत सारे ऐसे साउंड्स यूनिवर्स में हैं जो कि हम लोग नॉर्मली नहीं सुन पाते, पर हम लोग उसकी इस मशीन के द्वारा वो सुनेगा। डॉक्टर जो है कभी भी उसकी मशीन के साथ कन्विंस नहीं होता, डॉक्टर को लगता है कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, मतलब डॉक्टर जो है काफ़ी इंटरेस्टेड नहीं होता उस चीज़ में। Klausner seems curious to hear the unheard sounds, and this machine is going to convert sounds of higher frequencies to lower ones so as to bring them under the human auditory range, and subsequently make human hear the sound which it cannot normally hear, like the sound produced by a fly. तो क्या होता है कि ये मशीन क्या करेगी कि जो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड हैं उनको लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगी, और फिर उसको ह्यूमन ईयर की रेंज में आ जाएंगे वो साउंड्स, और उसको हम लोग किसी तरह सुन सकेंगे। जैसे कि एक साउंड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लाई, जो ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होता है, ठीक है, इसकी पिच बहुत हाई होती है, तो इस जैसी साउंड्स को हम लोग इस मशीन के द्वारा सुन सकेंगे। क्लॉजनर ऐसा डॉक्टर को बताता है, ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड इन द स्टोरी एंड सी की और क्या क्या चीज़ें मतलब हो रही हैं। डॉक्टर स्कॉट थिंक दैट दिस इज एन इम्प्रोबेबल आइडिया विच जस्ट क्लॉजनर लव, तो उसको लगता है कि ये ज़्यादा मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और ये ऐसा संभव नहीं हो सकता, और डॉक्टर को मतलब यकीन नहीं होता है मशीन पे कभी भी। वो डॉक्टर जो होता है क्लॉजनर को बोलता है बेस्ट ऑफ लक और चला जाता है। He goes to the garden, attaches an earphone to the machine, moves the knob over the scale with frequencies ranging from 15,000 hertz to 10 lakh hertz। तो क्या होता है कि जो हमारे क्लॉजनर है ये जाता है अब अपनी मशीन को टेस्ट करने के लिए। उसकी मशीन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होती है, शाम का समय होता है। अपने गार्डन में जाके मशीन को सेटअप करता है, वहाँ जाके अपने मशीन के साथ ईयरफोन अटैच कर देता है अपना एक, जैसे कि हम लोग अपने फ़ोन में ईयरफोन अटैच करके गाने सुनते हैं, उसी तरीके का ईयरफोन अपनी मशीन में अटैच करता है, अपने कानों में लगाता है उनको। फिर अपनी मशीन के ऊपर एक नॉब होता है, उसको मूव करता है, स्केल के ऊपर एक कांटा मूव करता है जिसमें फ्रीक्वेंसीज 15,000 हर्ट्ज से 10 लाख हर्ट्ज तक होती हैं, ठीक है। तो मतलब इतना सब कुछ करता है वो। तो हम लोग आगे देखते हैं। द सन हैड गॉन डाउन एंड देयर वाज नो नॉर्मल साउंड। अब जो होता है सूरज ऑलमोस्ट डूब गया होता है और कोई ऐसा साउंड नहीं होता है, आसपास शांति होती है। उसके बगल वाले घर में क्या हो रहा होता है कि एक औरत है मिसेस सॉन्डर्स नाम की, वो फूल तोड़ रही होती है। कौन से? रोजेस, येलो कलर के रोजेस जो हैं अपने बास्केट में भर रही होती हैं तोड़ तोड़ के, और कोई साउंड वाउंड आसपास प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। As he moved the needle on the dial, he could feel a sensation in his ears which indicated he was now going to the ultrasonic region of sound। फिर क्या होता है, जैसे अपनी मशीन को स्टार्ट करता है सबसे पहले उसको फील होता है कि उसके जो कान है वो अंदर ही अंदर खुले रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा साउंड सुनने जा रहा था जो कि पहले कभी ह्यूमन ईयर्स में सुने नहीं थे। Suddenly he hears a shriek in his earphones but cannot see who shrieked। तो फिर क्या होता है, हम लोगों को ऐसा पता चलता है कि जो क्लॉजनर है वो अपने ईयरफोन्स में एक श्रीक सुनता है। तो ये आवाज़ मतलब जो होती है इसको सुनाई पड़ती है। Suddenly he hears a shriek in his earphones but cannot see who shrieked। ठीक है, तो उसको सुनाई, ये नहीं समझ में आता कि श्रीक किसने करी। एक्चुअली वो श्रीक जो होती है उसको सिर्फ ईयरफोन्स में आ रही होती है। बगल में क्या हो रहा था, मिसेस सॉन्डर्स वाज पिकिंग येलो रोजेस एंड पकिंग देम इन अ बास्केट। तो मिसेस सॉन्डर्स क्या कर रही होती हैं, येलो कलर के रोजेस को तोड़कर अपनी बास्केट में डाल रही होती हैं। इट वॉज अ थ्रोटलेस इन ह्यूमन श्रीक। तो ये जो श्रीक है इसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है, थ्रोटलेस इन ह्यूमन श्रीक, मतलब वो ह्यूमन साउंड नहीं था। द श्रीक केम एट द मोमेंट व्हेन द रोज स्टेम वॉज कट, और जैसे ही रोज स्टेम को काटा जाता था वैसे ही वो श्रीक आती थी। एक्चुअली आवाज़ किसकी थी, उन रोजेस की ही श्रीक थी है, जब उनको नोचा जा रहा था उनकी स्टेम से और उनको बास्केट में डाला जा रहा था, उस वक्त एक तरीके से जो रोजेस हैं वो चिल्ला रहे होते थे, तो वो रोजेस की आवाज़ थी, ठीक है। इट वर द रोजेस श्रीकिंग। आपको ये इम्प्रॉबेबल लगेगा कि देखिए इसमें साइंस फिक्शन का और फैंटेसी का दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो आपको लग सकता है ऐसा कि ये कैसे हो सकता है कि उसने सच में साउंड सुना हो सकता है वो सिर्फ इमेजिन कर रहा हो उस चीज़ को, और ये चीज़ हम लोगों को आखिरी तक क्लियर नहीं होगी। टू कन्फर्म दिस क्लॉजनर आस्क्स हर टू कट अ रोज अगेन एंड द श्रीक इज हर्ड अगेन। फिर क्या होता है, क्लॉजनर उससे बोलता है अपनी नेबर से कि मिसेस सॉन्डर्स से कि एक बार आप फिर से रोज़ को काटो, और जब वो फिर से रोज़ काटती हैं तो उसको फिर से ये रोज़ उसको फिर से ये श्रीक सुनाई पड़ती है। और उसकी नेबर भी, लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया था टेक्स्ट में जो कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, उसकी नेबर भी सोचती है कि उसका जो नेबर है यानी कि जो क्लॉजनर है ये थोड़ा सा पागल टाइप का आदमी है, ठीक है। तो पहले तो उनको थोड़ा डर लगने लगता है कि ये मुझसे क्या बोल रहा है कि मैं अंदर जाऊँ अपने हस्बैंड से बोलूँ जाकर, पर फिर वो सोचती हैं कि एक इनोसेंट सजेशन है, चलो मैं एक और रोज़ तोड़ लेती हूँ, तो एक और रोज़ को तोड़ के अपने उसमें डालती हैं। उससे कंफर्म हो जाता है क्लॉजनर को ही कि उसको श्रीक फिर से सुनाई पड़ी।
नेक्स्ट मॉर्निंग टेक्स द मशीन टू अ पार्क नियर बाय एंड स्ट्राइक्स अ बीच ट्री विद एन एक्स। तो एक बड़ा सा पेड़ होता है बीच का, उस पर जाके वो एक कुल्हाड़ी मारता है अगले दिन फिर से देखने के लिए कि उसको कोई आवाज़ सुनाई पड़ती है या नहीं। इन हिज मशीन ही हियर्स अ न्यू नॉइज, अ हार्श नोटलेस लो पिच्ड स्क्रीमिंग साउंड ड्रॉन आउट लाइक अ सॉब। तो एक ऐसी आवाज़ को सुनाई पड़ती है जैसा लगता है कि मतलब बहुत हार्श सा साउंड होता है जिसमें कोई नोट्स नहीं होते, लो पिच्ड साउंड होता है, ऑफ कोर्स हाई फ्रीक्वेंसी, सॉरी लो पिच साउंड होता है, और स्क्रीमिंग साउंड ड्रॉन आउट लाइक अ सॉब, जैसे कि मान लो किसी ने सिसकी भरी हो, तो ये लो पिच साउंड है, ठीक है। तो मतलब कि स्क्रीमिंग साउंड है जैसे किसी ने चिल्लाया हो, ठीक है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है, ठीक है। तो और ये एक किस तरीके का साउंड है, ड्रॉन आउट लाइक अ सॉब, जैसे कि मान लो किसी ने सिसकी भरी हो, तो एक तरीके से पेड़ रोया जब उसने उसके ऊपर एक्स चलाई। इट वॉज द साउंड ऑफ द ट्री क्राइंग व्हेन इट वॉज स्ट्रक विद एन एक्स। तो अभी कंक्लूड करता है कि ये जब मैंने पेड़ को इस कुल्हाड़ी से मारा तो इस पेड़ की आवाज़ है। ही देन प्रेसेस द एजेस ऑफ द गैश टुगेदर एंड सेज सॉरी टू द ट्री। फिर वो क्या करता है, वो जो उसने कट क्रिएट किया होता है उन एजेस को आपस में एक दूसरे की तरफ जोड़ना चाहता है, उनको दबाता है आपस में, मतलब एक तरीके से उस वुंड को भरने की कोशिश करता है अपने हाथों से, और ट्री को बार बार सॉरी सॉरी बोलता है। वो इतना ज़्यादा अचंभित हो जाता है अपने एक्सपेरिमेंट से कि वो अगले दिन डॉक्टर स्कॉट को बुलाता है, ठीक है, मतलब उसी समय डॉक्टर स्कॉट को बुलाता है। सुबह का टाइम होता है जब ये गया होता है, बहुत ही सुबह सुबह चला जाता है, एकदम सुबह का टाइम है, मॉर्निंग में। डॉक्टर स्कॉट को फ़ोन करता है, कहता है आप जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो डॉक्टर स्कॉट को लगता है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी मुझे इतनी जल्दी बुलाया जा रहा है, पर ऐसी कोई बात नहीं होती है। वो डॉक्टर उसको बोलता है कि आप जल्दी आ जाओ, बस मुझे कुछ दिखाना है आपको। डॉक्टर स्कॉट इज मेड टू वियर द ईयरफोन्स एट क्लॉजनर अगेन स्ट्राइक्स द ट्री विथ एन एक्स। तो फिर क्या होता है, डॉक्टर स्कॉट को ईयरफोन्स पहनाए जाते हैं और फिर से वो क्लॉजनर क्या होता है, पेड़ में कुल्हाड़ी मारता है उसी टाइम पे जब वो ईयरफोन पहने होते हैं। लेकिन इस बार वो एक बेवकूफ़ी कर देता है कि इतनी ज़ोर से कुल्हाड़ी मारता है कि पेड़ की एक ब्रांच जो है वो नीचे गिरने लगती है। और डॉक्टर स्कॉट एक तरीके का प्रैक्टिकल आदमी है, वो इस तरीके की इन्वेंशंस पे बिलीव नहीं करता ज़्यादा। तो वो क्या करता है, वो देखता है ऊपर की तरफ कि देखो ब्रांच नीचे गिरने लगी, वो ईयरफोन निकाल के भागता है और वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए कहीं मेरे ऊपर ये ब्रांच ना गिर जाए, तो वो कुछ नहीं सुन पाता है, ठीक है। और क्या होता है, इतनी देर में वो ब्रांच जो है वो उसी मशीन के ऊपर धम्मे से गिर जाती है। आप समझ सकते हो ना, रंजमैन इजंट एबल टू हियर एनीथिंग, क्लॉजनर आस्क्स हिम टू ट्रेस द कट विद आयोडीन। फिर आखिरी में क्या होता है कि जब उसने अभी इस बार लेटेस्ट बार कुल्हाड़ी चलाई होती है, तो क्या होता है, वो बोलता है डॉक्टर से कि चलिए, पहले डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर आपने कुछ सुना कि नहीं। तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो, मेरा ध्यान तो ऊपर की तरफ था कि तुम ब्रांच गिरा दे रहे थे ट्री से, कहीं वो मेरे ऊपर ना गिर जाती, तो मैं अपनी जान बचाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो मैंने कुछ नहीं सुना। तो डॉक्टर कुछ नहीं सुन पाता है और चला जाता है। क्लॉजनर आस्क्स हिम टू ड्रेस द कट विथ आयोडीन। और फिर क्लॉजनर उससे बोलता है कि आप ये जो घाव क्रिएट हुआ है ट्री में, इसको आप आयोडीन से लगाओ। डॉक्टर समझता है अजीब पागल टाइप का इंसान है कि पेड़ में आयोडीन लगवा रहा है। आयोडीन मतलब एक तरीके की एंटीसेप्टिक, जो कि हम लोगों में कट लग जाए तो हम लोग लगाते हैं। वो बोलता है कि पेड़ पे भी लगाओ, पेड़ को भी चोट लगी है, ठीक है। तो डॉक्टर को लगता है ये अजीब तरीके का इंसान है। पहले डॉक्टर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये तो पागलपन वाली बात है। पर फिर उसके हाथों में एक्स देख के कि उसके हाथों में एक्स है, उसको डॉक्टर डर जाता है कि कहीं मुझे भी एक्स से न मार दे। चुपचाप वो आयोडीन लगाने लगता है और फिर दोनों अपनी घर की ओर चले जाते हैं। तो ये स्टोरी थी। देखिए, अब आपको इसमें कंक्लूजन खुद निकालने होंगे कि आपने स्टोरी से क्या समझा। सबसे पहली बात तो हम लोगों को आज तक ये प्रूव नहीं हो पाया एंड तक कि ये साउंड्स जो साउंड मशीन सुना रही थी, ये सच में प्रोड्यूस हो रहे थे कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने खुद से कोई साउंड सुना है नहीं, ठीक है। डॉक्टर ने खुद से कोई साउंड कुछ भी नहीं सुना। मिसेस सॉन्डर्स को भी लगता था कि उसका नेबर थोड़ा सा पागल है। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्लॉजनर एक पागल साइंटिस्ट हो जो कि ये सब चीज़ें सच में सिर्फ इमेजिन ही कर रहा हो, उसने सच में ऐसा कुछ सुना ही ना हो। पर ऐसा भी हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो और उस पर कोई यकीन ना कर रहा हो। तो एक तरीके के डिलेमा में स्टोरी एंड हो जाती है कि वो मशीन सच में काम करती थी या नहीं करती थी। लेकिन एक बात तो इससे क्लियर हो गई कि हम लोगों को पोएट ये मैसेज देना चाहता है, राइटर, कि जो ट्रीज़ होते हैं वो भी हम लोगों की तरह हर चीज़ को फील करते हैं। आपने समझ में आई ये बात? वो हम लोगों को ये मैसेज देना चाहता है कि उनमें हमारे जैसी ही फीलिंग्स होती हैं और हम लोगों को पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग पेड़ों को काटते हैं तो उन्हें भी दर्द होता है। तो एक तरीके के कंसर्न फॉर नेचर जो है इस चीज़ में शो करी गई है कि आज के ज़माने में इंसान जो है वो इतना दूर होता जा रहा है इन सब चीज़ों से कि उसको इन सब चीज़ों की उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता इस तरीके की चीज़ें। पर क्या पता पेड़ भी रोते हो जब हम उन्हें काटते हों, क्या पता जो क्लॉजनर कहना चाहता हो वो सच होता हो। तो एक इसका एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो स्टोरी से आता है वो ये है कि वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट ट्रीज एंड नेचर। ओके, सो लेट्स एनालाइज द स्टोरी। और ज़्यादा कुछ नहीं है मैंने एनालिसिस में लिखा है, सिंपल सी चीज़ें हैं। मैसेज टू लव ट्रीज जस्ट लाइक ह्यूमंस, टू अवॉइड कटिंग डाउन ट्रीज एंड टू पिक फ्लावर्स unnecessarily.
ठीक है, तो हम लोगों को फालतू में फूल नहीं तोड़ना चाहिए, फालतू में पेड़ नहीं काटने चाहिए और डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करना चाहिए। इसका एक मैसेज जा रहा है, क्योंकि पेड़ों को भी दर्द पहुंचता है कहीं ना कहीं। ऑफ कोर्स ये एक साइंटिफिक बात भी है कि हम लोगों को पेड़ काटने से बचना चाहिए। इसमें एक अलग पर्सपेक्टिव दिया गया है कि उनको दर्द होता है इसलिए, पर हमें पता है कि हम लोग अगर फालतू में पेड़ को काटेंगे, फूल तोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं पेड़ को नुकसान पहुंचाएगा। अगर पेड़ नहीं होंगे तो इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट अस एज वेल। Does Klausner really hear those sounds and what type of sound it really was? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग अपने आप से पूछना चाहते हैं कि सच में क्या उसने कुछ सुना भी, या वो सिर्फ हेलुसिनेट कर रहा था कि उसने कुछ सुना। He had been wrong in calling it a cry of pain. तो पहली बार जब वो साउंड सुनता है उसके बाद खुद को करेक्ट करता है कि नहीं नहीं, उसको लगता है कि वो पेन का साउंड नहीं था। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे स्टोरीज में कई ऐसी जगहें हैं, ऐसी इंस्टेंसेज हैं जिनको हम लोग पिकअप करके ऐसा बोल सकते हैं कि उसने शायद साउंड सही से सुना नहीं, या फिर उसने कुछ भी नहीं सुना, वो सिर्फ इमेजिन कर रहा था। ही इज़ इंटरेस्टेड इन साउंड्स, पहली बात तो उसको साउंड्स अलग अलग टाइप के सुनने पसंद है। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि उससे फालतू में कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई पड़ रही हों जो सच में प्रोड्यूस ना होती हों। द डॉक्टर डजेंट हियर एनीथिंग एंड द मशीन इज डिस्ट्रॉयड इन दी एंड। और क्या होता है कि मशीन आखिरी में ख़त्म हो जाती है, ठीक है, मशीन भी आखिरी में डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो अपनी बात को प्रूव भी नहीं कर सकता कि सच में उसे साउंड सुनाई पड़ता है या नहीं। डॉक्टर भी कुछ नहीं सुन पाता है, और उसकी जो नेबर होती है उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि क्लॉजनर पागल टाइप का इंसान है। तो हो सकता है कि क्लॉजनर इसको हेलुसिनेट कर रहा हो, पर ऐसा भी हो सकता है दूसरी प्रोबेबिलिटी कि वो उसने कुछ सुना हो। इज क्लॉजनर हेलुसिनेटिंग? देन इज क्लॉजनर अ मैड साइंटिस्ट? तो क्या क्लॉजनर एक पागल साइंटिस्ट है? The answer could be both yes and no. He injures the tree ironically for his experiments and then threatens the doctor to nurse it. एक और बात, एक तरफ वो बोलता है कि जो पेड़ हैं उनको हम लोगों को एक तरीके से वो खुद बिलीव करने लगता है कि पेड़ों को कष्ट पहुंचता है, पर फिर भी अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो पेड़ को ही नुकसान पहुंचाता है। देखता है आपने, एक्स से मारता है पेड़ को, फूल फूल तोड़वाता है। तो एक तरफ तो वो एक पॉइंट प्रूव करना चाहता है कि पेड़ों को फील होता है, पर देखिए एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसको खुद उल्टा काम करवाना पड़ता है। However, in the end, he sends out a strong message against deforestation. पर deforestation के against अंत में वो एक important message भेजता है। Klausner's obsession with sound actually leads him to hear something or it exposes his madness. तो आखिरी में ये भी क्वेश्चन आता है कि ये क्या चीज़ है, ये साउंड मशीन जो है उसको सच में कोई साउंड सुनाती है या उसको पागल घोषित कर देती है कि वो सच में पागल था। ठीक है, इसका भी आंसर आप कुछ भी चाहो अपने हिसाब से, दोनों पॉइंट्स आप लिख सकते हो एग्जाम में अगर इस तरीके की चीज़ पूछी जाए। दोनों आर्ग्यूमेंट्स आप लिखिए। डॉक्टर स्कॉट सीम्स रीजनेबल एंड जनरस, मिसेस सॉन्डर्स अपीयर डिस्टेंस। तो मिसेस सॉन्डर्स ऐसा लगता है कि ज़्यादा लेना देना नहीं है, पर डॉक्टर स्कॉट जो है काफ़ी फ्रेंडली होता है हमारे नैरेटर के साथ। ठीक है, सॉरी नैरेटर बोल रहा हूँ मैं, क्लॉजनर के साथ। थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। तो एक इंपॉर्टेंट थीम इसमें जो है वो है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का, कि हमें क्या दिख रहा है और क्या चीज़ रियल है। हो सकता है कि पेड़ सच में रोते हों, पर हम लोगों को ये चीज़ पता नहीं चलती है। ठीक है, इस चीज़ का वो है, देयर इंडीड एग्जिस्ट साउंड्स दैट वी कैन नॉट हियर। और ये तो एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि इतने सारे साउंड्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि हम लोग सच में सुन नहीं सकते। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स एंड साउंड्स अबव फ्रीक्वेंसी ऑफ 20,000 हर्ट्ज वी कैन नॉट हियर देम, और बिलो 20 हर्ट्ज वी कैन नॉट हियर देम। सो ऑफ कोर्स ऐसे साउंड्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि हम सुन नहीं सकते, ठीक है, पर हम लोग सुन नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं है कि दे डू नॉट एग्जिस्ट। तो इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी एक इंपॉर्टेंट थीम है इस स्टोरी में। ठीक है, कि क्लॉजनर सिर्फ इमेजिन कर रहा था कि उसकी मशीन से साउंड आ रहे हैं या वो रियल में आ रहे थे। तो इसकी एक बहुत अच्छी ये थीम इसमें सामने आता है उभर के। क्लॉजनर्स मशीन इज ब्रोकन इन द एंड बाय अ ट्री इटसेल्फ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जिस ट्रीज के बारे में वो ओपिनियंस वॉइस कर रहा था, उसी ट्री के द्वारा ही उसका साउंड जो उसकी मशीन है वो टूट जाती है। डोंट द ट्रीज वॉन्ट टू बी हर्ड? क्या ट्रीज अपने आप को सुनवाना नहीं चाहते? His hard work is destroyed. Probably nature is more powerful than all of human inventions. तो यहाँ पे ये बात भी बताई गई है कि जो नेचर है वो ह्यूमन की सारी इन्वेंशन से ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम लोग कहीं ना कहीं नेचर को हार्म करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग सेल्फ हार्म कर लेंगे। हालांकि यहाँ पर वो नेचर को हार्म करने की कोशिश नहीं करता, पर हाँ उसकी जो साउंड मशीन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या पता आगे साउंड मशीन के डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए वो और न जाने कितने पेड़ों पर फालतू में कुल्हाड़ी मारता, और देखिए पेड़ गिरकर उसकी मशीन को ही तोड़ देता है। Struggle between the individual and society. Even if Klausner was correct, people will consider him crazy unless he proves his point. तो कोई भी सोसाइटी से जो अलग इंसान होता है, जो अलग बातें करता है, उसको हम लोग पागल कह देते हैं कि नहीं नहीं ये तो। पहले क्या होता था, एक समय में था कि लोग मानते थे कि जो सन है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। फिर एक समय आया जब किसी ने बोला कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, उस इंसान को फांसी चढ़वा दी गई। तो जो कोई इंसान सोसाइटी से अलग बातें करता है उसको सोसाइटी पागल घोषित कर देती है, हेरेटिक बोल देती है। तो ये चीज़ एक तरीके से स्टोरी ये भी मैसेज लैंड आउट करती है कि हमें इन लोगों को पागल कंसिडर नहीं करना चाहिए। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट व्यू पॉइंट एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट
दैट। सो एक तरीके का ये हमारा एनालिसिस था इस स्टोरी का, एंड आई होप यू लाइक हाउ आई एक्सप्लेन यू द स्टोरी. This is it, and if you have any questions related to the story, please feel free to comment in the comment box below, and I will answer each and every question. And of course, please subscribe to the channel. Thank you so much, guys.